राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम मिले हैं तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बड़ा ही छोटा सा विषय है जिस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। आज का दौर अब देख ही रहे हैं कैसा दौर है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी स्ट्रेस में, परेशानी में चल ही रहा है। पर क्या हमें इससे निकलना नहीं है? हमें इसी चक्कर में चलते रहना है। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा समझने के लिए, विचार करने के लिए मैंने सोचा कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपसे पूछती हूँ मैं कि आप मुझे बताइए कि डेली रूटीन, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हम क्या करते हैं? एक ही जैसे चलते रहते हैं। सुबह उठे, सेम एक जैसा काम किया। कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस गया, जो घर रहता है वो घर रहा, और जो बाहर जाता है वो बाहर अपने उसी काम पे निकल गया। हमने उसके अंदर चेंज क्या किया? एक ही जैसी जिंदगी हम जीते 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 50 साल, 60 साल, 30 साल, 40 साल, जितने के भी हम हैं उतने के हो जाते हैं। पर हमें खुद से पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। वही लाइफ, वही जिंदगी एक जैसी जी रहे हैं। क्यों भाई? कुछ चेंज नहीं करना, कुछ सोचना नहीं है, जिंदगी में कुछ और भी करना है। हम धरती पे क्यों आए हैं? सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या घर के काम करने के लिए? नहीं। हमें अपने आप को पूछना है कि इस धरती पर उस परमात्मा ने अगर मुझे भेजा है तो कोई कारण होगा। ऐसे तो नहीं भेज दिया कि जाओ पहले स्कूल में पढ़ो, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, बस जिंदगी जियो और आ जाओ। अरे नहीं, ऐसे नहीं है ना। सोचना तो हमें खुद से पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। तो इसके लिए आपको अपने एक ना एक दिन की शुरुआत इस काम से तो करनी ही पड़ेगी कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ, मेरे आने का मकसद क्या है। कोई चिंता, तनाव, इन्हीं चीज़ों के लिए तो नहीं आए ना। भगवान ने इतनी सुंदर धरती पर हमें भेजा है, कुछ सोच के भेजा होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले खुद को पहचानना है, खुद को प्यार करना है। अपने आप को प्यार करो। आपने कभी सोचा है कि भगवान ने जब हमें रचा होगा तो सोच रहा होगा कि मैं इसे धरती पे भेज रहा हूँ, अब ये जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। और हमने किया क्या? कुछ किया? सोचो सोचो, कुछ किया? सेम लाइफ जिए, एंड हुआ, टाटा बाय बाय की और चल पड़े। अरे नहीं, ये नहीं करना। कुछ अलग करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो आप ये सोचो हमें करना क्या है। हमारे जीवन में आप मुझे एक बात बताइए, हम कभी भी लाइफ में थैंकफुल हुए? हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यही कुछ तो करते रहते हैं। चाहे उसमें मैं भी होंगी, कहीं ना कहीं हम सब यही कुछ करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमेशा ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट जो हमें भगवान ने दिया है, जिसे हम जानते ही नहीं। हम सुबह उठते हैं और कितनी बार उठते हैं, क्या करते हैं? ओहो, आज तो बहुत ही कमर में दर्द हो रहा है, पूरी रात नींद नहीं आई, दिन की शुरुआत ही ऐसे कर दी। अरे उठे, उठ के सबसे पहले कभी अपने पिल्लो को, अपने बेड को कभी थैंक यू बोला है?
अपनी बेडशीट को कभी थैंक यू बोला है उस बेड को कि हाँ इसके ऊपर मैं कितने अच्छे से सोया, नींद नहीं भी आई तो भी उसने रेस्ट तो दिया आपको। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी मन में आया कि भगवान तूने बड़ा अच्छा किया, ये एसी बनाया, कितना अच्छा है मेरा फ़ैन, मुझे ठंडी हवा देता है? नहीं, आता ही नहीं हम लोगों के मन में, ऐसे ही रूटीन में चलते रहते हैं। कुछ लोगों के आता भी होगा, मैं ये नहीं कहती कि सबके नहीं आता, पर मैक्सिमम यही होता है कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। वॉशरूम में गए, ब्रश किया, कभी सोचा कि ये ब्रश, इसको भी थैंक्स कर देते हैं, रोज़ हमारे दांतों की सफाई करता है। कभी अपनी बकेट को, मग्गे को कभी भी आपने थैंक्स बोला? अरे नहीं, कभी भी नहीं बोला हमने। हम यही करते रहते हैं, फटाफट नहाए, काम खत्म हुआ। तो ग्रेटिट्यूड जो होता है वो लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। एक थैंक यू कहना तो सीखिए। अबंडेंस आएगी आपके पास, अबंडेंस। यूनिवर्स विल डेफिनेटली गिव यू। अगर आपके मन में एक बार भी थैंक्स का भाव आया तो यूनिवर्स ने आपको देना ही देना है ग्रेटिट्यूड कि हे परमात्मा, हे भगवान, जिस किसी को भी मानते हैं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस धरती पर भेजने के लिए। और अपने आप से ये समझिए कि मैं धरती पर आया हूँ या आई हूँ तो कुछ करने ही आए हैं। हम एक सिंपल ज़िंदगी जीने नहीं आए, हमें कुछ अलग करना है और सबसे बड़ा भाव ग्रेटिट्यूड का रखना है। कभी भी ग्रेटिट्यूड से बाहर नहीं जाना दोस्तों। ग्रेटिट्यूड तो बहुत ज़रूरी है। कभी अपने बच्चों को छोटी छोटी बात पर, वो कुछ भी आपके लिए करते हैं, एक बिग स्माइल के साथ थैंक यू बेटा कहकर तो देखो, वो आपको हग कर लेगा। थैंक यू, एक छोटा सा शब्द थैंक यू, और वो भी स्माइल के साथ, हंसकर कि थैंक यू बेटा। कभी अपने लाइफ पार्टनर को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो कहे क्या हो गया आपको, थैंक यू कर रहे हो, हमारे में थैंक यू नहीं चलता, हम तो एक ही हैं। पर नहीं, थैंक यू उसे बताओ, उसे जताओ, उसको अपने अंदर के इमोशंस बताइए कि हाँ थैंक यू की कितनी अहमियत है। एक छोटा सा थैंक यू, और वो भी एक स्माइल के साथ, पर दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं, दिल से, अंदर से थैंक यू। फिर देखना, अपने स्कूल में गए हो, अपने ऑफिस में गए हो, जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ गए हो, अपने पीएम्स को, उन्हें भी तो थैंक यू की ज़रूरत है। आपके ऑफिस के गेट पर गेट कीपर खड़ा होता है, गेट खोलता है, उसे एक स्माइल के साथ थैंक यू, इतना खुश होगा और कितना अच्छा आपके बारे में सोचेगा। तो उससे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फैलने से अबंडेंस ही मिलती है। अगर आप किसी को पॉजिटिव दोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और अगर नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव ही आएगा। जैसी वाइब्रेशंस जाएंगी वैसी ही आएंगी। आप किसी को गलत 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 बोलते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड गलत ही कमांड देगा। तो हमें अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा बोलना है दोस्तों, अच्छे से अच्छा, खूब अच्छे से सब कुछ करना है। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, अगली उसमें हम दोबारा मिलेंगे। पर आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर, आपसे अपने मन के भाव शेयर कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप खूब खुश रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू। राधे राधे।